हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्टिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा लोग वेब 3.0 की बात कर रहे हैं और हमसे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज वेब 3.0 के लिए हुई हैं। और जैसा आपको पता है, आपकी इच्छा है तो हम इसको ज़रूर पूरी करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में ये वेब 3 है क्या। हमने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की इसके बारे में, तो आपको आज हम समझाने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये वेब 3 है क्या, काम कैसे करता है, और वेब 3.0 के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें पोटेंशियल है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सबको पता है हर चीज का एक इतिहास होता है। मनी का इतिहास था, कहाँ हम बार्टर से चले थे और आज क्रिप्टो करेंसी पे आ गए हैं। ऐसे ही वेब 3.0 को समझने के लिए आपको इंटरनेट का इतिहास समझना पड़ेगा, पास में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये वेब 1.0 क्या है और वेब 2.0 क्या है। दोस्तों, अगर आप 30 प्लस हो तो आपने वो दौर देखा होगा 1991 से लेके 2004 तक, जब वेब 1.0 होता था। दोस्तों, उसके अंदर एक सिंपल सी वेबसाइट होती थी, एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी, या आप कह लीजिए एक पेज होता था जिसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, आप सिर्फ पढ़ पाते थे या थोड़ी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हो वो इनपुट वहां पे कर पाते थे। यहाँ पे एक और बात जो समझने की थी कि उसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं था। आपको याद होगा, याहू की बात करें, एमएनएस की बात करें, ये सब चीजें चलती थी उस टाइम पे, और वो दौर था इंटरनेट का, शुरुआती दौर था। और कंप्यूटर भी जो है 40-50 हजार रुपए के आसपास आता था, 2002-2003 की बात करें, और 40-50 हजार रुपए उस टाइम पे बड़ा अमाउंट होता था। और दोस्तों, उसके बाद आया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आने लगे। वेब 2.0 की बात करें, 2004 से लेके आज तक हम बात करते हैं, वो एक डायनामिक इंटरनेट है, इंटरेक्टिव इंटरनेट है। जैसे ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे आप अपना डाटा फीड करते हो और जो मन चाहे वो वहां पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, दुनिया से इंटरेक्ट करते हो। और ये चीज वेब 1.0 के अंदर नहीं थी। और दोस्तों, यही दौर है जिसके अंदर हम आज जी रहे हैं। सब कुछ लेकिन सेंट्रलाइज सर्वर पे है। हमारे सारे डाटा को कोई और कंट्रोल कर रहा है, डाटा हम शेयर कर रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज्ड है, कोई भी उसको इस्तेमाल कर लेता है अपने फायदे के लिए। और कमाल की बात क्या है दोस्तों, पता है इसके अंदर डाटा आपका, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन कमा इसके ऊपर कोई और रहा। तो दोस्तों, यहीं पे जो वेब 3.0 है वो एक फ्यूचर ऑफ इंटरनेट यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे लोग ही ऑपरेट करेंगे और इसको एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इस्तेमाल होगा। आज जो डाटा आपका है वो सब सेंट्रलाइज सर्वर पे है, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके डिसेंट्रलाइज तरीके से आपके सारे डाटा को वहाँ पे रखा जाएगा। आपका सब कुछ जो रहेगा किसी को पता नहीं होगा और एनोनिमस रहेगा, मतलब आपकी आइडेंटिटी आपके अलावा किसी के पास में एक्सपोज नहीं होगी। इसी को हम वेब 3.0 कहते हैं। और इसके अंदर आप अपने वर्चुअल अवतार के अंदर रहोगे। आपने मेटावर्स के बारे में सुना होगा, आप कह लीजिए एक तरह का ये पार्ट है मेटावर्स का। तो इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी, आप जो होंगे अपने डाटा के खुद ऑनर होंगे। लेकिन जैसे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पे आप इंटरेक्ट करते हो, वहां पे जो आप इंटरेक्ट करोगे वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से करोगे, और उसके लिए आपके कुछ वॉलेट एड्रेस होंगे या वर्चुअल एड्रेस होंगे जिसको आप इस्तेमाल करने वाले हो। और इसी को जो है फ्यूचर कहा जा रहा है इंटरनेट का, जिसके अंदर सब कुछ डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा, वर्चुअल होगा, और आप जो है इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी को बिना खोए कुछ भी कर पाओगे। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नई चीज़ है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अब ये शुरुआती दौर के अंदर है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। हम कुछ भी अगर सर्च मारते हैं, आपने नोटिस किया होगा उससे रिलेटेड ऐड हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको टैक्सी बुक करनी है और आप टैक्सी के लिए सर्च मारते हो इंटरनेट के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कौन कौन सी टैक्सी हैं आने वाले टाइम के अंदर, उसके जो है आपको लगातार ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हो, अगर आप देखते हो तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो।
और आपका इस्तेमाल बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या ये मार्केटिंग एजेंसी या आपके डाटा का इस्तेमाल आपका क्या करते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, क्या खाते हो, क्या पसंद है, कहाँ घूमने की सोचते हो, ये सब उनके पास में आज की डेट में अवेलेबल है क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर के अंदर, आपके इंटरनेट यूसेज पे मिल जाती हैं और उसी के हिसाब से वो आपको मार्केट या प्रोडक्ट पिच करते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट खुद हो, आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके डाटा का आपको फायदा नहीं होता, पैसा कोई और कमाता है। तो यहीं पे जो वेब 3.0 है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है और आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, यानी कि आपके अलावा किसी को नहीं पता होता और आपका सारा जो डाटा है वो आप खुद कंट्रोल करते हो। आपको क्या खरीदना है, क्या पहनना है, वो जो है आपके माइंड में भरा नहीं जाता। आपकी खुद की जो मर्जी होगी आप उसके हिसाब से कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जहाँ पे फायदे होते हैं वहाँ थोड़े रिस्क या नुकसान भी हो सकता है। कई शरारती तर्क उसका जो है इल्लीगल इस्तेमाल कर सकते हैं या हेटफुल स्पीच दे सकते हैं, हेटफुल स्टफ फैला सकते हैं। तो ये चीज़ का हमेशा एक खतरा यहाँ पे बना रहेगा। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेब 3.0 का चलन फ्यूचर में बढ़ेगा या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के निकल के आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देंगे, आने वाले टाइम के अंदर हम बकायदा उन कॉइन्स के ऊपर डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉप कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे वेब 3.0 के ऊपर ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं या वो फ्यूचर के अंदर एक बड़ा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। दोस्तों अगर वेब 3.0 की बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम निकल के आता है वो पोल्का डॉट है। टॉप 10 कॉइन्स के अंदर ये आता है और जो इथीरियम कर सकता है वो पोल्का डॉट भी कर सकता है या उससे बेटर कर सकता है। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है या ये ऐसे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि 3.0 के ऊपर ये बहुत वर्किंग कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ये एक बड़ा पोटेंशियल रखता है ये कॉइन आपको रिटर्न देके चला जाए। और पोल्का डॉट आप सबको पता है एक लंबी रेस का घोड़ा तो वैसे ही है, और अगर आप इसको होल्ड करते हो या वेब 3.0 का चलन बढ़ता है अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, तो जो इस टाइम पे $25 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 100, 200, 250, $300, $500 कुछ भी होता दिखे। दोस्तों अगर वेब 3.0 की बात करें तो दूसरा बड़ा जो नाम निकल के आता है वो है इंटरनेट कंप्यूटर। $25 के आसपास इसका प्राइस चलता है, लेकिन ये जो है इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी रिटर्न या पोटेंशियल रखता है कि आपको दे जाए। और दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एक हाइप इसके अंदर बनी थी और आने वाले टाइम में ये भी पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से 10 गुना 20 गुना हो जाए। दोस्तों वेब 3.0 के लिए जो तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है वो बिट टॉरेंट है। हम जो है इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट जो एक्चुअल में लगता है कि एक यूज केस बड़ा बन के निकल के आ सकते हैं वो आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो आपको बता दें बिट टॉरेंट, टॉरेंट आपको याद होगा, और खासकर अगर 2010-15 वालों की बात करें तो टॉरेंट के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ों को सर्च मारते थे और जो फिल्म होती थी खासकर उसको हम डाउनलोड कर लेते थे अपने कंप्यूटर पे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। तो ये जो है एक डिसेंट्रलाइज तरीके से उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी आपको एक बड़ा स्पाइक या ये प्रोजेक्ट बड़ा होता दिख सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कोशिश आपको वेब 3.0 के बारे में समझाने के लिए या उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो बड़े काम कर रहे हैं उनका ओवरव्यू देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। यही आपका प्यार है, बस वो हमें चाहिए। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।